बड़ी खबर सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, बीजेपी का मेरे पास संदेश आया है। सिसोदिया की तरफ से ये बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाओ, ये बात सिसोदिया ने कही है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये बात मनीष सिसोदिया की तरफ से कही जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। तो शराब नीति पर लगातार सियासत आई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये दावे करते हैं कि बीजेपी मनीष सिसोदिया को फंसाने का काम कर रही है, लेकिन वहीं पर बीजेपी का ये कहना है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी डर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को मोदी का कड़ा मुकाबले के तौर पर देखे जा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जा सकता है। ये बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं। इसी कड़ी में आपको शराब नीति पर लगातार हंगामा जोरों पर है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के दौरे पर भी हैं। गुजरात के दौरे पर जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने मुझे ऑफर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं, और उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मेरे पास बीजेपी ने ऑफर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं, और साथ ही अगर वह ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर से सभी मुकदमे हटा दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो भी सिसोदिया साहब ने आरोप लगाए हैं वो साफ तौर पर झूठे हैं। बीजेपी ने कोई भी ऐसा ऑफर नहीं दिया, और ना ही बीजेपी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है जो कि भ्रष्टाचारी हैं। ये बात बीजेपी के नेताओं ने कही है, और इस पूरे मामले पर लगातार सियासत हो रही है। तमाम अपोजिशन की पार्टियां यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही बीजेपी ऑपरेशन लोटस को खिलाने में लगी हुई है। ये बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं और राज्यों की, तो लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि बीजेपी लगातार ऑपरेशन लोटस को सफल करने में लगी हुई होती है। ये आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां पर मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा, मेरा भाजपा को यह जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर यहां पर चुनौती दी है, और साथ ही यहां पर उन्होंने एक राजनीति जाति का कार्ड भी खेला है, और उन्होंने यहां पर कहा कि मैं राजपूत हूं, सर कटा सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पास ऑफर आया है कि वह बीजेपी में अगर शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर से सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये बात उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार मनीष सिसोदिया को बीजेपी के कौन से नेता ने ऑफर दिया? फोन कॉल के जरिए, कोई चिट्ठी के जरिए? अगर ऐसा कोई ऑफर दिया है तो उन्होंने मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया? तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। अमित जी, पहला सवाल तो मेरा आप ही से रहने वाला है। यहां पर डिप्टी सीएम ने गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। उन्होंने कहा कि बीजेपी का उनके पास ऑफर आया कि अगर वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर से सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। तो सर, कौन से नेता ने उनको ऑफर दिया है बीजेपी के? अमित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी,
अमित जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अमित जी यहाँ पर जी दिल्ली आ के रही आवाज। जी यहाँ पर दिल्ली की डिप्टी सीएम ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑफर आया है मेरे पास, अगर वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर से सभी मुकदमे वापस ले ली जाएंगे। तो कौन से नेता ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को ऑफर दिया है सर? ये भारतीय जनता पार्टी का नीति है, तोड़ मरोड़ करके अपना सत्ता पाना। जी ये ये देश के हर राज्य के मुख्य उप मुख्यमंत्री और मंत्री को ये एक नाथ शिंदे समझ लीजिए, जी अजीत पवार का भतीजा अजीत पवार समझ लीजिए। तो ये अजीत पवार से धोखा खा करके एक नाथ शिंदे से जाकर के हाथ मिलाए जी और एक नाथ शिंदे से जाकर के ये गठबंधन करके अपनी सरकार बना दी। ये जी सोच रहे हैं कि दिल्ली में इसी प्रकार का राजनीति हम कर ले, जी लेकिन इनको भूल हो गई है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम करता है वो बिकाऊ नहीं है। जी वो इनके ईडी से नहीं ईडी की धमकी से नहीं डरने वाला, जी वो इनके पुलिस से नहीं डरने वाला, ये इनके गिरफ्तारी से नहीं डरने वाला, ये जेल जाने से नहीं डरने वाले, ये किसी भी प्रकार के डरने वाले कार्यकर्ता नहीं है। जी ये कमजोर कार्यकर्ता नहीं है। ये एक आंदोलन से, एक भ्रष्टाचार के आंदोलन से खड़ा हुए एक पार्टी का कार्यकर्ता है। जी तो ये डरने वाले नहीं है। जी चाहे ये ईडी दौड़ा ले, गिरफ्तार कर ले, जेल में बंद कर ले, भगत सिंह के जैसा फांसी लगा दे, जी लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता भी तोड़ करके दिखा दे तो उसी दिन पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बार भी इनसे ये इनके बस की नहीं है। जी ये खाली तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये मरोड़ने की ठीक है कोशिश सर, मैं करेंगे। जवाब ले लेता हूँ। मोहन जी महाराष्ट्र में हमारे हो साथ गया जुड़े जी, हुए फलाने हैं। जगह हो गया जी। मोहन जी यहाँ पर आम इनकी आदमी बस की पार्टी कुछ के नहीं प्रवक्ता रही। ने आरोप लगाए हैं कि ऐसा यहाँ पर बीजेपी के नेता यही चाहते हैं कि हर जगह हाल में भी ऑपरेशन बीजेपी लोटस हो जाए। महाराष्ट्र में करा है इनके साथ। जी सर। अभी हाल में महाराष्ट्र का सिचुएशन देखिए ना। जी ठीक है सर, जवाब ले ये लेते हैं। महाराष्ट्र इनसे तो जी सर। दिल्ली की सरकार प्रवेश वर्मा जी के जो पिताजी थे, स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने नाश कर रखा था दिल्ली का। जी सुषमा स्वराज नहीं चला पाए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी नहीं चला पाए। जी जवाब ले लेते हैं सर। मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। मोहन जी आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी आरोप, यानी कि आपका ये प्रयास है कि दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस सफल हो जाए, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं? देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भाई अमित जी जो बता रहे थे, ये वास्तव में अब ये बेचारे क्या कहेंगे, क्योंकि जब इनके जो नेता हैं वो लगभग उनके जेल जाने की तैयारी हो गई है, उनके सारे जितने भी कुकर्म हैं वो सामने आ गए, सारे भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। किस तरह से 150 करोड़ रुपए की डील उन्होंने बड़ी डील में उनको 150 करोड़ रुपए मिले। जब सब नाम सामने आ गए, 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो अब ये नाटक और नौटंकी से कुछ चलने वाला नहीं है जी। तो ये जेल जाएंगे। एक माह से पहले ही जेल में है सतेंद्र जी, आज 2 महीने के आसपास हो गए। और दूसरे इनके जो सिपह सलाहकार हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं जी। अब तो वो कहावत मुझे ध्यान आती है, खिदियानी बिल्ली खंबा नोचे जी। तो इसलिए अब सिसोदिया जी ने कहना शुरू कर दिया, साहब मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। अरे ये अब देश की दुनिया बेवकूफ नहीं है सिसोदिया जी। महाराणा प्रताप जी का नाम लेके आप उनको भी बेइज्जत मत कीजिए जी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी आपसे बड़ा पार्टी का देशभक्त है और राष्ट्रभक्त है। आपकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अब तो क्योंकि इनके बाद देखिए ग्यारह साहब, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है, अगर आपको कार्रवाई करनी थी, अब उस नौटंकी करके ये थोड़ा कहीं ना कहीं जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं। जी सर। ये कहीं एक मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि साहब इनके साथ गलत हो रहा है। अरे दुनिया जनता, ये तो देश जानता है गलत किया है तो आप गिरफ्तार होंगे, नहीं गलत किया तो कौन सा कानून है जो आपको बिना चोरी के गिरफ्तार कर लेगा? जी अमित जी जवाब दीजिए। होने वाला, ये जेल जाएंगे। अब इनका जैसे वो आवाज थोड़ी कम आ रही है जी। अमित जी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता मोहनलाल ग्यारह जी का ये कहना है कि अगर आपने गलत किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और हमें ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं की जरूरत नहीं है।
क्यों अजीत पवार जी पे भ्रष्टाचार नहीं था? जी अजीत पवार जी पे भ्रष्टाचार नहीं था? इनको इनको बताइए, अजीत पवार जी पे भ्रष्टाचार नहीं था? अरे मेरे भाई, अभी उनको तक पूछिए, उनको ये अजीत पार्टी पवार में कौन सी महाराष्ट्र में पार्टी नहीं में? लिया था? शरद पवार की पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं था? आज क्यों भ्रष्टाचार हो गया? आवाज अगर एक्चुअली साफ नहीं आ रही शिवसेना है, के अंदर आवाज गूंज रही भ्रष्टाचार है, था, क्लियर नहीं आ रही है आज आवाज। आपको शिवसेना के अंदर भ्रष्टाचार दिख रही है, तो सदियों से आप गठबंधन करके क्यों आए? जी ग्यारह साहब, यहाँ पर अमित आवाज जी ये क्लियर कह नहीं आ रहे रही हैं। है, जो अपने एंकर हैं मैं इनको बताना चाहता हूँ, आवाज गूंज रही है, क्लियर नहीं आ रही है। जी ग्यारह जी, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके पास सीधी आवाज आए और साथ ही सही आवाज आए। मोहनलाल जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने ये आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। आपने दिल्ली के डिप्टी सीएम को भ्रष्टाचारी कहा, लेकिन आपने महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बनाई थी, यानी कि शिवसेना ने आपके साथ पहले गठबंधन किया हुआ था, तो क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? ग्यारह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ग्यारह जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि अगर आपको कार्रवाई करनी थी भ्रष्टाचार के ऊपर, तो आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने गुजरात में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है सर? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा आवाज रहा। में क्लियर नहीं है एकदम। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ऑडियो को सही करने का। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का यह कहना है कि बीजेपी ने इससे पहले भी लगातार यही प्रयास किया है कि हर राज्य में ऑपरेशन लोटस सफल हो जाए, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खरीदा नहीं जा सकता है, ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कही जा रही है। और बीजेपी लगातार यही दावे करती है कि हमें ऐसे कोई भी कार्यकर्ता, किसी भी ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो कि भ्रष्टाचारी है। और यहां पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है।